इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का भी एक बयान सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा ने इजराइल को आतंकवादी और फिलिस्तीन को मजलूम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी फिरके के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये देश के मुसलमानों और ख़ासकर देश के लिए है। आज हमारी शनाख्त ख़त्म की जा रही है। बीजेपी से हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और वो इसका दिखावा करते हैं। वहीं उन्होंने फ़लस्तीनियों के समर्थन में 17 नवंबर को इस्लामिया मैदान में सामूहिक दुआ करने की बात कही है। फिलिस्तीन को लेके बात कही, इसका भारत सरकार भी लगातार समर्थन कर रही है, लेकिन जो हमास ने हमला किया उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हमले की शुरुआत हमास ने की, जो पहले से विवाद चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। नहीं, ये जो कहना ये बात गलत है कि हमले की शुरुआत उन्होंने की। अभी हमले की शुरुआत का सवाल नहीं, पिछले 10 साल से मुसलसल फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उस पर हिंदुस्तानी मीडिया ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। हमें इस पे एतराज़ है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की मीडिया जो मुसलसल यूक्रेन और रूस चलाती रही, वो यूक्रेन और रूस न चलाकर अब यही क्यों चला रही है? पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो रहा है। तीसरी जंग अजीम का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे हालात बन गए हैं। इस वक्त तमाम इंसानियत में यकीन रखने वालों को इंसाफ की बात करनी चाहिए। किसी एक की हिमायत या किसी एक की मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। सांप्रदायिकता अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये मांग करता हूँ कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है। जैसे मेरे प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई गई है, उसी तरह गोदी मीडिया के उन तमाम एंकरों पर पाबंदी लगाई जाए जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इजराइल को और हमास के लिए युद्ध चल रहा है, उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं, मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, किस बिना पर उन्होंने ये बात कही? जबकि हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? इजराइल जो बच्चों का कत्ल कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं? महिलाओं का कत्ल कर रहा है। पिछले 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख, ये हमास से पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख लोगों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया। औरतों और बच्चों को गड्ढे में डालकर उनको टायरों से जिंदा जलाने का काम किया। ये तमाम चीजें मीडिया को नजर नहीं आई, मीडिया को नजर हमास आ गया। ये एक तरफा जो चीज है। मैं कहता हूं कि कब तक जुल्म करोगे? किसी ना किसी चींटी भी लौटकर जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। और नाजायज कब्जेदारों की हिमायत करने वाले अपने वजूद को देख ले कि उनका वो भी नाजायज हैं। अगर नाजायज कब्जेदारों के साथ हैं, मैं ये कहता हूं कि हम हमेशा नाजायज कब्जेदार अंग्रेजों के खिलाफ हमने युद्ध किया। वो लोग जो हमारे उस युद्ध में शामिल नहीं थे, वही लोग आज हिमायत करते हैं इजराइल की। जो हमारी उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने अपने लोगों को शहीद करवाया है और अपने देश को आज़ाद करवाया है। ये लोग कहीं नहीं थे उस लड़ाई में। ये तमाम लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके तलवे चाटने का काम कर रहे थे। इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वही आज इजराइल के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जो मानवता में यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये मानना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। मानवता में जो लोग यकीन रखते हैं, बच्चों के कत्ल और महिलाओं के कत्ल से जिनको तकलीफ नहीं हो रही है, उनको मैं नहीं बुला रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो इस चीज को गलत समझ रहे हैं, नाइंसाफी समझ रहे हैं, बेईमानी समझ रहे हैं, उन तमाम लोगों का मेरे यहाँ स्वागत है। और मेरे उस प्रार्थना सभा में मैं उन तमाम लोगों को दावत दे रहा हूँ। इसमें अभी भी पीएम मोदी ने जो वहाँ पे राहत सामग्री भेजी, ये कहते हुए कि युद्ध गलत है, लेकिन हम लोग लगातार राहत सामग्री भेजेंगे, फलस्तीन के साथ हैं।
लेकिन हमास के विरुद्ध हैं। देखिए, एक बात ये है जी कि मेरा आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं 17 तारीख के लिए मैंने बुलाया है, और ये तमाम किस्म की सियासतों से ऊपर मेरा प्रोग्राम है। सिर्फ मानवता के नाम पर है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के नाम पर है। लेकिन रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, तो इतना गौर आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? भारत तो हमेशा शांति के लिए अपील करता है। उन्होंने वहां ना जाकर ये साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। इजराइल का अमेरिका समर्थन कर रहा है और तमाम देश समर्थन। इजराइल का अमेरिका समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है, और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है। यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, जहां यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहां सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है।